बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है, अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा और बुधन कर मालिक के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। जो सर्च हुआ उसमें अभी तक 2 AK-47 राइफल मिला है, एक अमेरिकन कोल्ट AR-15 राइफल मिला है, एक इंसास राइफल मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 पुलिस का लूटा हुआ वेपन है, पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटा गया था वेपन। सहदेव महतो इस एरिया में पहले एक्टिव था बोकारो के आसपास वाले एरिया में, लेकिन जब पिछली बार हम लोग ऑपरेशन काफ़ी सारा चलाया तो उसके बाद हजारीबाग के पास चला गया, और ये 2 टीम मिल करके सहदेव महतो और नताशा जो उसकी पत्नी थी, दोनों टीम मिल करके, इसके अलावा मनोहर गंजू का टीम मिल गया था साथ में, तो 5-6 लोगों का इनपुट मिला था। तो उसमें 4 हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिए आज। तो एक तरह से देखा जाए तो हजारीबाग बिल्कुल ही नक्सल मुक्त हो गया। जो छोटा सा टीम 4-5 लोगों का बचा रहता था वो भी आज खत्म हो गया, एक आदमी मनोहर गंजू बस बचा रह जाता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है, जो देखा जाए तो जो हम लोग लगातार जो टारगेट लेकर चले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है झारखंड में। अगर चाईबासा को छोड़ करके सिर्फ बात करें तो एक आदमी रविंदर गंजू बचता है लोहरदगा में, एक बचता है आपका मनोहर गंजू बच जाता है इस एरिया में, 3 बच जाता है आपका पलामू में नितेश यादव, और 3 ही आदमी बचता है लातेहार में। तो 3-3-6-2-8 बचे रह गए चाईबासा के अलावा। सदैव महतो को अगर मुझे सही याद आता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की एक केस में हो रखा है, और चाईबासा जेल को ब्रेक करके ये भागा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है ज्वाइंट टीम झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और CRPF कोबरा की, विशेष करके कोबरा 209 का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। कोबरा 209 सबसे आगे ऑपरेट कर चल के ऑपरेट की है। कोबरा 209 के कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग टीम जो एक लगातार पूरे सब लोग जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। थोड़ा जो बचा रहता है चाईबासा में उसको भी पहले ही बता देते हैं। तो अच्छा, तो चाईबासा फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? कि को सजा भी हो रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा था पोता का केस में, क्योंकि मुझे याद है उस केस के बारे में। मैं झारखंड काडर के हूँ तो नेचुरली थोड़ी जानकारी उसके बारे में की। और ये जेल ब्रेक करके चाईबासा से 2014 में, अगर मुझे सही जानकारी, 2014 में भागा था चाईबासा जेल से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम जो हम लोगों ने कोटी नीर ऑपरेशन रखा था। कोटी नीर इसलिए रखा था कि वहाँ पर कोटी वाटरफॉल है, और दूसरा साथ में एक नीरी पहाड़ है, तो बड़ा सुंदर जगह है। तो एक तरह से अब देखिए तो अब पब्लिक कोटी वाटरफॉल बड़ी आसानी से जा सकती है, नीरी पहाड़ अच्छे से घूम सकती है। अ, अभी लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा, जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं। कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं, और फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएं हुई थी सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसमें मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है, अब इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप तो 20-25 आदमी मिल करके पूरे पूरे कंट्री में खत्म हो गया, करीब करीब खत्म हो गया है। 1-2 आदमी इधर, 1-2 आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप सरेंडर करें, और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। एक जो डेमोक्रेटिक वे है, उस डेमोक्रेटिक वे में काम करके, और अपने जो भी आपका इशू है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लगाएं। हथियार छोड़ दें, हथियार से आकर के सबके साथ सरेंडर करें। झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण की नीति है, पुनर्वास नीति है, बहुत अच्छी है। लगातार करीब करीब काफ़ी लोग सरेंडर किए हैं, काफ़ी लोग पुनर्वासित होकर के अपना नॉर्मली अपनी लाइफ अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं। तो मेरा बाकी यही है कि आप लोग के माध्यम से कि अब इस लड़ाई में कुछ है नहीं, आपका जो भी डिमांड है, जो भी बात है, जैसे भी हम लोग, सब लोग का नंबर है, हम लोग से बात कर, इन्फॉर्मली बात करके आए, सरेंडर करके एक नई जिंदगी, नई दिशा, जो झारखंड की आत्मसमर्पण पुलिस की नीति में भी हम लोग नई दिशा बोलते हैं, तो नई दिशा पकड़े। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें होना यही है कि आज नहीं तो
संघर्ष करते करते एक दिन जा करके मारे जाएंगे। चाईबासा में भी अभी आपको याद होगा कि जनवरी में ना 22 जनवरी को 17 नक्सली पूरा एक सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया था। दो सेंट्रल कमेटी मेंबर और मारा गया था पिछले साल, बोकारो में मारा गया था। तो लड़ाई अंत करके सरेंडर करें, अदरवाइज फिर समय के साथ मारे ही जाएंगे। इसमें गांव वालों का भी नुकसान हुआ है, तो गांव वालों का अगर हित की बात करते हैं तो भी सरेंडर कर जाना चाहिए। गांव वाले की जिस तरह से आईडी लगाए, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस का नुकसान हुआ है, पुलिस का भी थोड़ा नुकसान हुआ, पुलिस मतलब सुरक्षा बलों की उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली गांव वालों का भी नुकसान हुआ, जिसके लिए कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, उनका भी नुकसान ही कर रहे हैं, कोई फायदा उससे नहीं है। और सरेंडर करेंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।